बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डेंटल हाइजीन का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं पीएमएफ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने सेल्स के कंपोनेंट्स वगैरह को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हमारे पास है फाइबर्स क्या होते हैं। थ्री स्ट्रिंगी, ठीक है, शेप्स वर विजिबल अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप अ सेंचुरी अगो। यानी कि वो थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। वो कहते हैं कि कुछ सेंचुरी पहले जब एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर फाइबर को देखा गया तो इस तरह के, ठीक है, स्ट्रिंगी जो होती है शेप्स के तरह के वहां पे जो होती है, तीन जो होती है वहां पे ये स्ट्रक्चर्स नजर आए थे। ये जिस तरह से बना हुआ है, एक दो तीन इसमें थ्रेड्स एंड वर ग्रुप टुगेदर, और आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। ये जो धागे थे इनको फाइबर्स का नाम दिया था ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, जो हमारी बॉडी का आप कह दो कि मीडियम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ईसीएम। लाइक फेब्रोनेक्टिन एंड अदर ग्रॉन सबस्टांट मॉलिक्यूल, फाइबर्स आर secreted बाय सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। यानी कि फाइबर को कैसे डिफाइन करोगे कि छोटे छोटे स्ट्रिंगी शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होती हैं, और ये आपस में मिली होती हैं फाइबर्स की फॉर्म में ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये जो सेल्स इनकी सिक्रीशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। अच्छा, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोटीन्स आपस में मिले होते हैं, विच आर इन टर्न बॉन्ड टुगेदर। कोलेजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ थ्री फाइबर, जो हमारे टिश्यू में होती है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन्स को उनकी शेप बनाने में हेल्प आउट करती है। कोलेजन इज लार्ज प्रोटीन गेटिंग कोलेजन फ्रॉम ईआरएफ। ईआरएफ क्या होता है कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, राइबोसोमल्स, जहाँ पे इस पे ट्रांसलेट होती है, गाल्जी प्लेटस में जाती है जहाँ पे ये मॉडिफाइड होती है, और फैनली जो होती है वहां से इसकी सिक्रीशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर लार्ज वेसिकल की फॉर्म में फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सेल के अंदर की बात करें कि कैसे पहले राइबोसोम्स में होती है, वहां से फिर ये गाल्जी प्लेटस में जाती है, वहां से ये मॉडिफाई होती है, और एंड के ऊपर ये वेसिकल की फॉर्म में वहां से फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कोलेजन फाइबर्स आर मेड ऑफ थ्री कॉइल्ड, एक अल्फा हेलिकल, ठीक है, दैट आर टर्न इन कॉइल की फॉर्म में आपस में होते हैं, क्रॉस लिंक टुगेदर मेकिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैक्रोमोलिक्यूल्स विद सेम बेसिक शेप या रोल। It is very strong if you pull on it from ends, but and you apply force from side, यानी कि साइड से फोर्स करेंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ कॉइल की फॉर्म, जैसे कॉइल होती है ना, कोई स्प्रिंग टाइप चीज होती है, खींचते हैं बड़ा हो जाता है, फोर्स लगाते हैं, वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, एन एरिया ऑफ एडवांस कैरीज ऑन टूथ कैन बी एज सॉफ्ट एज ड्रिफ्ट वुड। हम कैन हम ये चीज डेंटल में पढ़ रहे हैं तो वो दांत की बात करें कि जैसे दांत का एरिया, कैविटी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, जब हम कोई चीज डालते हैं ऐसे लगता है वो अंदर चले जाएगी। इसमें ये क्यों सॉफ्ट होते हैं, ये जो कैविटीज होती है जिसमें हमारा दांत होता है, ये बेसिकली इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं विद और प्लेंटीफुल मिनरल दैट यूज टू स्ट्रॉन्ग। कोलेजन फाइबर्स फाउंड रीजन ऑफ ओरल कैविटी वियर, इनके अंदर क्या होती है कि एबिलिटी टू रेजिस्ट फोर्स इज इम्पोर्टेंट। इतना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि अगर फोर्स दांत के ऊपर पड़ रही है तो उससे हमारे दांत को कोई नुकसान ना हो। सच इन जैसे कि डेंटिन में होता है, और दूसरे हमारे पास पीडी है। ठीक है, ये जो लेयर्स होते हैं हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रोडो सेल्स वगैरह के नाम है। इनफैक्ट कोलेजन इज फाउंड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, हर एक टिश्यू सेल में होती है, और ये तकरीबन 25% हमारे प्रोटीन कंटेंट का पार्ट है। इन एडिशन टू हमें स्ट्रक्चरल रोल, कोलेजन्स जो होती हैं एक्ट एज ए स्कैफोल्ड, बिल्कुल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फिब्रन और हेरोलोनिक एसिड की तरह सेल्स कोलेजन को यूज करते हैं माइग्रेट करने के लिए। लाइक fibronectin, collagen also provides cells with positional information. This is possible because there are 28 different collagen genes which are assembled into slightly different variant in different locations. ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आई सेल्स होते हैं डिफरेंशिएट इनटू एम्बेलोब्लास्ट। एम्बेलोब्लास्ट जो होती है ये सेल्स, अब हम दांत की जो है ना वो बात कर रहे हैं कि उसके सेल्स के अंदर कोलेजन किस तरह से जो होती हैं फैलती हैं। अच्छा, ठीक है, ये आई का मतलब क्या है कि अगर हम डेंटल में इसको देखते हैं तो आई सेल्स का मतलब होता है कि इनर, ठीक है,
जो कि एनिमल एपिथेलियल, ठीक है, एनिमल एपिथेलियल, जो एनिमल जो हमारी लेयर होती है दांतों की, तो उसके ये सेल्स होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं मेलोब्लास्ट के अंदर आफ्टर दे कम इन कांटेक्ट विद द, हमारे पास है फोर कोलिजन फैक्टर जो कि परिडेंट एंड में होती है। अब इसकी भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है, कोलिजन 1 2 3 4 वगैरह। अच्छा, ये फिगर 1.11, ये हम देखते हैं कि कौन सा फिगर है। आई थिंक इसी फिगर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो रेक्टिकुलर फाइबर्स लुक लाइक ए फैन स्पाइडर वेब लाइक मेश अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि जाली की तरह नजर आते हैं। ऊपर वाले फिगर में नहीं है, वहां तो स्ट्रिंग की तरह थे, एक रस्सी की तरह थे, और कुछ रेक्टिकुलर फाइबर्स वो होते हैं जो कि हमें मेश की तरह नजर आते हैं। लॉन्ग आफ्टर हिस्टोलॉजिस्ट जो टिश्यू की वगैरह की स्टडी करते हैं उसने इनको सबसे पहले देखा और इनको रेक्टिकुलर फाइबर्स का नाम दिया था। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि रेक्टिकुलर फाइबर आर मेड ऑफ कोलिजन प्रोटीन, ठीक है। यानी कि सिंपल वो बात करें कि ये एक स्पाइडर वेब लाइक मेश की तरह नजर आते हैं, और इनको आप रेक्टिकुलर फाइबर्स कहते हैं, और ये कोलेजन प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन नेम एंड रिसीव इक्वल फुटिंग विद कोलेजन फाइबर्स ऑन लिस्ट ऑफ ईसीएम फाइबर, बिल्कुल जैसे ऊपर हमने भी देखे थे ना, एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, उसी के बराबर ही इनको भी जो होती है प्रोटीन्स वगैरह मिलती है। दिस वेब लाइक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड कोलेजन फाइबर्स की तरह रेक्टिकुलर फाइबर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन बट प्रोवाइड इनफ ऑफ फ्रेम और ब्लड सेल्स टू टेस्ट इट्स ऑर्गन लाइक स्प्लीन एंड लिम्फ नोड वगैरह के, लेकिन ये बहुत जरूरी होती हैं, स्प्लेन और लिम्फ नोड के अंदर होती हैं। विदाउट रेक्टिकुलर फाइबर्स सेल्स जो होती हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देती है। अच्छा, उसी को उन्होंने अब समराइज किया हुआ है दो, यानी कि आपने जो चीज याद रखनी है वो हमारे पास फाइबर्स की टाइप्स, फाइबर्स क्या होते हैं, उसमें हमने कोलेजन फाइबर पढ़े हैं और दूसरे हमने रेक्टिकुलर। जो कोलेजन फाइबर्स होती हैं वो कोलेजन फाइबर जो होती हैं, और वो कोलेजन प्रोटीन्स जो होती हैं आर कम्स फ्रॉम द कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। या जो हमारे पास कोलेजन प्रोटीन्स होती हैं वो अदर शेप्स ऑफ फाइबर्स की तरह होती हैं जो बेसिकली फाइबर्स नहीं होते, जैसे कि रेक्टिकुलर फाइबर्स। और इनमें मालिक्यूल जिसको हम ग्राउंडेड सब्सटेंट होते हैं, ठीक है, और उसके बाद माइक्रोस्कोप में जब हम इनको देखते हैं, कोलेजन प्रोटीन इज सिंगल मालिक्यूल दैट इज ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट भी होते हैं फ्रॉम जीन से, यानी कि पहले डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से फिर प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं। इलास्टिक फाइबर्स आर थिन एंड, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स हैं उसकी निस्बत एंड लुक फाइन हियर अंडर माइक्रोस्कोप, दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोटीन लाइक इलास्टन से मिलकर बनते हैं। इनर नेम सुजेस्ट करता है कि इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो स्टिच और स्प्रिंग बैक होते हैं टू देयर ओरिजिनल शेप। वही बात की है कि जैसे कोई हमारे पास स्प्रिंग होता है, हाथ के हथेली के ऊपर रखते हैं तो वो इजीली जो होती है कंप्रेस भी हो सकता है, इजीली दोबारा इलास्टिक भी हो सकता है। Regular stitching exercise activate fibroblast, which in turn length collagen fibers. Elastic fibers are found in high quantity in region of oral cavity that change shape during speech, swallowing as soft palate वगैरह। इनके जो हमारी ओरल कैविटी में फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, जब हम बात करते हैं, कोई चीज चबाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो मूव करते हैं। तो आज के लिए ये काफी है जिसमें हमने फाइबर्स की बात की थी, कोलेजन फाइबर और रेक्टिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स वगैरह। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अल्लाह।